चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय का यह नवा श्लोक हमें अपनी असली पहचान, अपने असली मूल्यों को समझने का रास्ता दिखाता है। आइए देखते हैं क्या है ये श्लोक और फिर समझते हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कोकिला नाम स्वरो रूपम, स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्विनाम। अर्थात कोयल का सुंदर स्वर, उसकी बोली ही उसका असली सौंदर्य है। एक नारी का असली रूप उसका पतिव्रता धर्म, उसका समर्पण और उसका परिवार के प्रति श्रद्धा में है। जिनका शारीरिक, कुछ लोग जो शारीरिक रूप से मान लीजिए सुंदर नहीं है, या दे आर गोइंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी और दे आर स्पेशली चैलेंज और समथिंग, तो उनका जो असली मूल्य है वो उनकी विद्या में है। और किसी तपस्वी के लिए उनका जो असली मूल्य है वो उनका क्षमा और जो दया का भाव है वो उसमें होता है। यहाँ चाणक्य एक सीधा संदेश देते हैं कि आपकी जो असली पहचान है वो आपके गुणों से होती है, न कि आपके बाहरी रूपरेखा या समाज के स्टैंडर्ड से। आपका आउटर अपीयरेंस आपको किसी काम को करवाने में शुरुआत में शायद मदद कर दे, बट ओवर अ पीरियड इट्स योर इनर वैल्यू, योर स्किल दैट मैटर्स। लेट अस सी हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट और रादर रेलेवेंट इन टुडेज कंटेक्स्ट। सो आई फर्मली बिलीव कि ये श्लोक हमें एक टाइमलेस विजडम की तरह मिलता है, जो कि हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अपनाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ इट वर्क्स इन अ प्रोफेशनल लाइफ। सो आज की दुनिया में अगर हम देखें तो अक्सर अपनी वैल्यू को लोगों की नज़रों से नापने लगते हैं हम, कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी सैलरी क्या है, हम डेजिग्नेशन में उनके कंपैरिजन में कहाँ खड़े होते हैं, हमारा पैकेज कितना है, हमारा घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी है, एंड ब्ला 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 सो ऑन। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आपकी जो असली पहचान है ना, वो आपकी स्किल से होती है, जो आपको सबसे अलग बनाती है। अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए टीचर के बारे में देखें तो एक टीचर का जो असली स्किल है, उनकी जो असली पहचान है वो उनकी टीचिंग स्किल्स से है। इसी तरह से एक आर्टिस्ट की तारीफ उसकी आर्ट्स के अंदर जो प्रोफिशिएंसी है उससे है। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कौवे और कोयल का एग्जांपल लेते हैं। सो दिखने में भले ही ये एक जैसे हों, पर कोयल की जो मधुर वाणी है वो उसकी पहचान बनाती है, और कौवा जो कर्कश ध्वनि में चिल्लाता है वो उसकी पहचान बनाता है। सो बेसिकली इट इज़ द स्किल दैट इज मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेट्स फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ करियर। सो अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने करियर में अपने यूनिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और उसे परफेक्शन तक लेकर जाएं, तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ एंड द फ्यूचर दैट यू हैव। दुनिया वही वैल्यू करती है जो आप उसे प्रोवाइड करते हैं। If we say this in business sense, the value you add matters the most. इसी चीज़ को अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें, so the true beauty lies in your virtues. आपके आदर्शों में आपकी असली खूबसूरती रहती है। चाणक्य यहाँ ये समझाते हैं कि सुंदरता सिर्फ भारी रूप से नहीं होती। जैसे एक नारी के लिए सुंदरता उसका भारी रूप या वो कितने अच्छे जेवर पहन रही है उन चीज़ में नहीं होती है। उनकी जो असल सुंदरता है वो उनके पतिव्रता धर्म में आती है, अर्थात उनका जो समर्पण है, उनकी जो लॉयल्टी है, उनका जो व्यवहार है उनके फैमिली के साथ में, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारी जो असली खूबसूरती है वो हमारे व्यक्तित्व के साथ, हमारे गुणों में है, जो हमें दुनिया में एक अलग रूप देते हैं, जैसे दया, समझदारी और अपने रिश्तों को निभाने की कला। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल से इसे समझना चाहें, सो हम रिश्तों में सच्चाई और समर्पण का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दैट इफ़ इन एनी रिलेशन वी आर बीइंग लॉयल, वी आर बीइंग कमिटेड, तो ये ही उस रिलेशन की एक्चुअल ब्यूटी है जो उस रिलेशन को सालों साल तक मजबूत रखेगी। ये क्वालिटीज़ टाइम के साथ में और गहरी होती हैं, जबकि फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो वक्त के साथ में ढल जाती है। Now let us talk about the role of knowledge in overcoming flaws. So अभी हम लोगों ने सबसे पहले इस बारे में बात करा कि बाहरी खूबसूरती किसकी क्या होती है, फिर हम लोगों ने अंदरूनी खूबसूरती की बात करी। अब ये देखते हैं कि ये जो खूबसूरती है ये आपकी कमियों को कैसे मिटाती है। तो यहाँ आचार्य चाणक्य का जो पर्सपेक्टिव है नॉलेज के सिलसिले में वो काफ़ी क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप सुंदर नहीं है, according to your standards or anybody else's standard, someone is not beautiful,
तो उसकी विद्या ही उसका असली सौंदर्य बन सकता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए पहले क्लियर करना चाहूँगा कि सुंदरता बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। जो बाहरी सुंदरता है बड़ी सब्जेक्टिव है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे उनके लिए सुंदर नहीं है, देन बीट देम बाय योर ब्रेन। विद्या के साथ व्यक्ति अपने फ्लॉज को अपने स्ट्रेंथ्स में बदल सकता है। When we talk about flaws here, it doesn't necessarily imply on the outer beauty. Flaws here mean one can be suffering from some form of partial disability या full disability, या हम knowledge perspective में कह सकते हैं कि किसी को थोड़ा कम ज़्यादा ज्ञान होता है या subjects अलग होते हैं, but वो इन सब चीज़ों को, इन सभी को ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ इस बल पे कि उनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। वो एक एक्सपर्टीज़ उनके सभी जितने भी अधूरेपन है उन्हें ख़त्म कर देती है। ज़्यादा दूर क्यों जाना है? अगर हम आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी का एग्जाम्पल लें तो उनका ज्ञान, उनकी तपस्या इस बात का साक्ष्य है कि यदि ज्ञान हो तो आपसे ज़्यादा मजबूत पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जाने से पहले देखिए मैं बस इतना कहूँगा कि चाणक्य का ये जो श्लोक है वो हमें एक सिंपल सी बात समझाता है। आपकी असली वैल्यू आपके अंदर छुपे उन गुणों में है जो दुनिया को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और इस चीज़ का जो रोड मैप है ना वो काफ़ी सिंपल है। आइडेंटिफाई योर वर्थ लाइक द कोयल बर्ड। आप अपनी सबसे पहले जो आपके अंदर बेस्ट चीज़ है उसे आइडेंटिफाई करिए, एंड देन लेट योर डेडिकेशन एंड सोशल स्किल्स ब्यूटिफाई द आउटर वर्ल्ड। आप डेडिकेटेड होकर उस चीज़ पर फोकस करिए, उसे समय दीजिए, उसे बढ़ाइए, उसे ग्रो करिए, नर्चर करिए, एंड देन कोयल की तरह अपनी यूनिक क्वालिटी को अपनाएं और उसे सबके सामने प्रेजेंट करें। एंड देखिएगा कैसे लोग आपके अवगुणों पे ध्यान न देते हुए आपके इस गुण की तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी जो असली पहचान है उसे ढूंढिए और दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीना छोड़ दीजिए। किसी 5 फीट 11 इंच बड़े राइटर ने ना बड़ी खूब बात कही है, इफ़ यू बी वॉट यू आर मेंट टू बी, यू हैव बिकम द बेस्ट ऑफ वॉट यू कैन बी। आपके हिसाब से आपकी सबसे यूनिक क्वालिटी क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू रेजोनेट विद अस तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।